हम बात करेंगे कि ईआरपी फेल क्यों हो जाता है। ईआरपी फेल होने के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ मेन कारण बताना चाहता हूँ। सबसे पहले कारण है नीड एक्स्ट्रा एजुकेशन। क्या होता है कि जब हम कोई ईआरपी ले रहे होते हैं और उस ईआरपी के अंदर हमें मॉड्यूल्स चलाने के लिए दिए जाते हैं, और उस मॉड्यूल को समझने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा एजुकेशंस की ज़रूरत पड़ती है हर एम्प्लॉय को, यानी कि जो भी ईआरपी से रिलेटेड है। और उस एम्प्लॉय के पास में ये कैलिबर नहीं है कि वो नई चीज़ें अडॉप्ट कर सके, और वो उन चीज़ों को इग्नोर कर रहा होता है कि बेसिकली वो क्यों ज़बरदस्ती उसके ऊपर थोपी जा रही है, जबकि उसका काम अगर मैनुअल से चल पा रहा है तो वो क्यों करेगा कंप्यूटर में जाके काम। उसे एक एक्स्ट्रा लेबर लगता है, यानी उसे एक एजुकेशन सीखना पड़ता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नीड एक्स्ट्रा एजुकेशन एक रिक्वायरमेंट होती है जब भी आप किसी भी ईआरपी को लगाते हैं, और यही फेलियर का पहला कारण भी बनता है। अगर कोई बंदा एक्स्ट्रा एजुकेशन नहीं ले रहा है तो वो फेलियर की तरफ बढ़ने लग जाता है। सेकेंडली क्या होता है कि हम बात करते हैं एक टेबल के ऊपर जो काम आया होता है। ईआरपी ऐसा नहीं है कि मैं काम नहीं करूँगा और फिर आगे आप दूसरा बंदा उसे काम कर लेगा। नहीं नहीं, वो बेसिकली स्लाइसिंग की जाती है एक काम की, कि जैसे गेट वाला अपना एक काम कर देता है तो फिर स्टोर वाला उसके ऊपर कुछ काम करके देता है, देन फिर अकाउंट्स वाले को बिल पासिंग के लिए मिल जाता है, या फिर जीएसटी वाले को अपना जीएसटी रिटर्न्स के लिए डाटा प्रोवाइड हो जाता है। अगर मैं कहता हूँ इसमें से एक स्टोर वाला काम करना बंद कर दे, वो कहता है 2 दिन की छुट्टी पर हूँ जी मैं, या 3 दिन में नहीं आ रहा हूँ, तो क्या होगा, उसके काम ना करने से आगे का भी फेलियर आने लग जाता है। लेकिन बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर नहीं ले पाता है नेक्स्ट टेबल पे, तो वहाँ पे वो उसको बाईपास कर देता है। वो कहता है कि आपने नहीं दिया है बिल, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, पर मैं ये पेमेंट करने वाला हूँ। तो इस वजह से भी फेल हो जाते हैं ईआरपी। थर्ड जो आता है कि हमारा जो स्टाफ की ट्रेनिंग है उसमें गैप रह जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं ट्रेनिंग के लिए हमेशा रिकमेंड करूँगा कि कोई भी इंसान हो, तब भी वो ईआरपी अपने कंपनी के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहा हो, या फिर कोई भी एम्प्लॉय है वो किसी नई ईआरपी में जा रहा हो, तो ट्रेनिंग की वीडियो, ट्रेनिंग के सेशन, ट्रेनिंग के डॉक्यूमेंट ज़रूर मांगे और देखें। क्योंकि हमारे पास में सबसे बड़ा गैप जो होता है वो होता है ट्रेनिंग का। अगर हमारे एम्प्लॉय की ट्रेनिंग प्रॉपर करवा दी जाए तो ईआरपी के चलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। थर्ड जो हम बात करते हैं वो होता है कि पेमेंट का इश्यू। कई बार क्या होता है कि ईआरपी की पेमेंट या ईआरपी से रिलेटेड जो भी आप फैसिलिटी ले रहे हैं उसकी पेमेंट करने में आप लोग डिले कर देते हैं, या फिर वो पेमेंट नहीं हो पा रही है, तो वो भी एक फेलियर का कारण बनता है, जिसकी वजह से वो ईआरपी प्रोवाइडर आपको सर्विस नहीं दे रहा होता है। थर्ड हमारे पास आता है कि सर्वर की कैपेसिटी। क्या होता है कि जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम स्टोर में आ रही होती है। मेजरली यही होता है कि ज़्यादातर जो प्रॉब्लम स्टोर के अंदर आ रही होती है, जो मटेरियल हमने वो ढूंढ नहीं पा रहे हैं कि वो मटेरियल कहाँ पर गया, कौन सी जगह पे रखा हुआ है, कितने टाइम से रखा हुआ है, डेड हो गया, सेल हो गया, स्क्रैप हो गया, मतलब मैशअप हुआ पड़ा हुआ आता है। तो सबसे पहले हमारा फोकस होता है कि हम स्टोर को मैनेज कर ले, और जैसे ही ईआरपी स्टोर को मैनेज करके देता है फिर हम कहते हैं जी ठीक है जी, अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है। ईआरपी वाला तो नेक्स्ट बताएगा ही कि आप इसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्शन पे जाइए, नेक्स्ट आप इससे आगे प्लानिंग पे जाइए, नेक्स्ट इससे आगे आप जो भी 1 to 1 करके डिपार्टमेंट को वो ऐड ऑन करता चला जाता है। लेकिन हम ध्यान नहीं देते सर्वर के ऊपर, और सर्वर के पास ज़्यादा कैपेसिटी ना होने से, वर्कलोड बढ़ने से वो लैगिंग करना शुरू कर देता है, यानी कि स्लो हो जाता है और काम करने में डिले होने लग जाता है। और वो भी एक फेलियर का कारण मैं मानता हूँ कि सर्वर अगर प्रॉपर ना हो तो ईआरपी का फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सिक्स हम बात करते हैं कि एरर आना। ज़्यादातर ईआरपी हम लोग कस्टमाइज ईआरपी की मैं बात करता हूँ। ऐसा नहीं है कि जो आप बनवाते हैं या फिर आप किसी ब्रांडेड कंपनी से, मैं माइक्रोसॉफ्ट की एएक्स की भी बात करूं, मैं एसएपी की भी बात करूं, क्योंकि वहां पर भी हम बहुत सारी चीज़ें कस्टमाइज करवाते हैं कि भाई हमने आपको एक रिपोर्ट्स बनाने के लिए बोला है, वो बना के दे, आईटी डिपार्टमेंट आपको बना के दे रहा होता है, या फिर हम कोई स्क्रीन डिज़ाइन करवा लेते हैं और वहाँ पर जब यूज़र काम करता है तो वहाँ पर क्या होता है, वो
एरर्स प्रोड्यूस हो जाता है, और ऐसा बार बार एरर आता है, और वो उसको आपके आईटी टीम या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर उसे हैंडल नहीं कर रहा है, वो उसको आने दे रहा है, तो वहाँ पर क्या करेगा यूज़र, उससे नेगेटिव हो जाएगा और कहेगा कि नहीं मैं नहीं चला सकता। तो वहाँ पर ये एक ईआरपी का फेलियर का कारण बनता है। जो सेवेंथ पॉइंट मैं मानता हूँ वो होता है कि ईआरपी सिस्टम के अंदर जो रिपोर्ट होती है उनकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि आप जो भी ईआरपी ले रहे हैं चाहे वो कोई भी है, उसका जो रिपोर्ट का टेस्टिमोनिया है वो एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। आप जो भी यूज़र है, अगर उसके सामने बार बार रिपोर्ट गलत आई जाएगी तो यूज़र मना कर देगा, जी नहीं मुझे नहीं चाहिए, और वो ईआरपी से डिसअपॉइंट हो जाएगा। इनडायरेक्टली यूज़र सबसे पहली कड़ी है ईआरपी को रन करने की। अगर यूज़र सही से नहीं समझ पा रहा है तो आपका ईआरपी फेल हो जाएगा। 9 जो होता है वो होता है हमारा ओल्ड स्टाफ का नेगेटिव बिहेवियर। क्या होता है कि हमारे पास में कुछ स्टाफ ऐसे भी होते हैं जो हमारी एसिड बन जाते हैं, काफ़ी लंबे टाइम से हमारे साथ टिके हुए हैं, और वो नई चीज़ें नहीं सीखना चाहते। देखा जाए उनके पास वास्तव में बहुत सारा काम होता है, क्योंकि उनको सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज होती है। अब ऐसे टाइम पर अगर पुराना स्टाफ ईआरपी को सीखना ना चाहे तो उसका एक बड़ा फेलियर आता है। मैंने देखा है एक या दो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जहाँ पर मालिक लोग अपने पुराने स्टाफ को नहीं कर पाते हैं पुशअप कि भाई आपने ये चलाना है, सीखना है, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं हम इनको नाराज़ कर देंगे जिससे हमारे प्रोडक्शन पे या हमारे किसी दूसरे ऑपरेशंस पे प्रॉब्लम आ जाएगी। तो उनके साथ एक सॉफ्ट हैंड होता है, तो इस वजह से भी आपका ईआरपी फेल हो जाता है। एक सबसे लास्ट लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये ईआरपी वाले के साथ है कि वो अपने पुरानी टेक्नोलॉजी को ही अडॉप्ट करके बैठे होते हैं, नई टेक्नोलॉजी को एड ऑन नहीं कर पा रहे हैं, या किसी भी कारण से। मैं ये नहीं कहूँगा, कोई भी, कई बार हमारे कस्टमर भी उसका एक कारण होते हैं कि नहीं जी हम तो पुराने से बहुत सेटिस्फैक्शन है, हमें कोई नई चीज़ नहीं चाहिए, हमें बढ़िया से काम चल रहा है जी। वहाँ पर क्या होता है, आज का ज़माना टेक्नोलॉजी, पहले 10 साल में दुनिया चेंज हो रही थी, फिर हमने देखा कि कुछ टाइम 5-6 साल के अंदर हो रही थी चेंज, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ टेक्नोलॉजी को हर 3 साल में बदलना ही होगा। आपके पास में इतने सारे ऑप्शंस आ चुके हैं कि आप अगर अपग्रेड टेक्नोलॉजी में ईआरपी नहीं ले रहे हैं तो फेलियर का सबसे बड़ा कारण है। मैंने आपको ये 10 पॉइंट गिनवाए हैं, ऐसे बहुत सारे पॉइंट और भी हो सकते हैं, लेकिन हम वीडियो बहुत लंबा नहीं करेंगे, मेजर चीज़ों पे हमने फोकस किया।